सिंपल सी बात है, ना मुझे बीजेपी खाना देने आएगी ना कांग्रेस खाना देने आएगी, ठीक है ना। लेकिन जो थोड़ा बहुत जिसने भी डेवलपमेंट किया है ना, तो सर बीजेपी ने किया है। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। संविधान में बांटा है सर, संविधान में SC ST शब्द दिया गया, जनरल दिया गया है, हमने नहीं बांटा जातिवाद। चाहते कि संशोधन संविधान में अगर सबको इक्वेलिटी देखनी है, ये बोल रहे हैं कि हमें समानता क्यों नहीं मिलती, तो भैया अगर तुम्हें समानता देखनी है तो तुम 300 मार्क्स लाके एम्स में एडमिशन ले लेते हो, हम 650 लाके भी नहीं मिलता, तो भैया काय की समानता। आरक्षण पर बिल्कुल आरक्षण पर देखिए, आरक्षण वाले कहते हैं कि 10% आपने भी तो ले लिया ना, आप भी बिलीव कर दो। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ आपके चैनल से, मुझे नहीं चाहिए आरक्षण, मुझे नहीं तो 10% दिया। मैं 650 पढ़ के ला सकता हूँ ना सर, तो और थोड़ा ज्यादा मेहनत करके 700 ला सकता हूँ। यही तो बोलो ना, सरकार से ये डिमांड करो कि सबको समानता का अधिकार दे दिया जाएगा। समानता का अधिकार है तो रोजगार सबको मिलेगा। आरक्षण सरकार मोदी जी ने आरक्षण, मैं ये बोल रहा हूँ गवर्नमेंट से क्यों नहीं डिमांड करते? जातिगत जनगणना कांग्रेस करवाती है, नीतीश जी बिहार में करवाते हैं और नाम मोदी जी पे ला रहे हैं। भाई जाति जनगणना नहीं, अरे भैया ये चीज जनगणना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो भैया फिर सब में होनी चाहिए तो सब। ब्राह्मण का भी निकल कर है, क्षत्रिय का भी निकल कर है, सबके परसेंटेज निकल कर है। उसमें सर देवबंदी का निकल कर आया, मुसलमानों का अलग अलग जाति का होना चाहिए अगर होना चाहिए तो। और भैया बीजेपी एक अकेला, मैंने मोदी जी का भाषण सुना जो बोलते हैं भैया कि जाति में नहीं बंटना चाहिए। ये नारा किसने दिया था कि जिसकी जो जितना ज्यादा उसको उतना ज्यादा हक। हाँ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, देते नहीं है कुछ है। मैं 10 साल का बच्चा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं देख रहा हूँ लोगों को क्या देते हो। रोजगार के वादे उनके पूरे नहीं, 2 करोड़ रोजगार, कुछ भी रोजगार नहीं दिए, कुछ भी रोजगार। कितने बेरोजगार हर साल कितने लोग करके निकलते हैं, कितने। हाँ हो बेरोजगार हो तो यहाँ क्यों टहल रहे, क्यों नहीं टालेंगे? बेरोजगार हो तो आपको काम ढूंढना चाहिए। अब बताओ, ये यहाँ सीपी में आएंगे घूमेंगे तो इनको रोजगार मिल जाएगा। सीपी माना उस पर व्यक्तिगत मजे। एक सवाल आपसे उठ गया है, अगर देखिए मंचों से अगर पॉलिटिकल पार्टियां वादा करती हैं तो वादे क्या पूरे हुए, इस पर सवाल है कि 2 करोड़ के वादे पूरे हो गए? हाँ मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो 2 करोड़ नौकरी नहीं बोली थी, 2 करोड़ रोजगार बोला था, जिसमें स्वरोजगार भी आता है। अब बात रही रोजगार की, कोरोना में वैक्सीन बनी, उसमें भी कहीं ना कहीं मैनफोर्स लगा। उसके बाद 4 करोड़ शौचालय ये घर बन गए, उसमें भी मैनफोर्स लगा। 14 करोड़ शौचालय बन गए, उसमें भी मैनफोर्स लगा। भारत आज डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। मैं आ रहा हूँ, जो शौचालय की बात करना, गांव का जो ग्राम प्रधान होता है ना, शौचालय उसको देता है जिससे पैसे लेता है, ठीक है। कोई भी योजना अगर मिलता है ना, चला रहे सर, मैं बता दूं ये बीजेपी का। अगर पुलिस स्टेशन में चले जाओ ना आज की डेट में, पहले पिछली सरकार थी जहां 1000-2000 देने का काम होता था ना, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी सरकार की जो गवर्नमेंट बैठी है ना उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ आज 50,000 देने पे भी काम नहीं होता है, ठीक है, सीधा लाख रुपया ले रहे हैं। रोजगार देखिए, इन्होंने कहा कि रोजगार मुहैया कराया मोदी ने, क्या वाकई में स्वरोजगार बढ़ा है? क्या नहीं बढ़ा सर, कुछ भी नहीं, 0% है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कैसे बन गए? इसके पहले मुझे बता दे, 1 से ज्यादा 2 यूनिकॉर्न होंगे, मैं जानता था। आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, उसमें बिना रोजगार के यूनिकॉर्न बन रहे। अरे हमारी आज के टाइम पे चेन्नई सुपर किंग जैसी नॉर्मल सी टीम, उसके भी शेयर मार्केट यूनिकॉर्न बन चुकी है भैया, तो ये सब रोजगार हो ही। एक सवाल और बार बार विपक्ष उठाता है कि जो कर्ज की बात करते हैं देश के ऊपर, तो बात करने हम आए नहीं, जो पब्लिक की, जो आम आदमी के जो रोजगार जो मुद्दा है, जो गवर्नमेंट ने डिस्कस किया था, हम लोगों को बताया था कि आपको इतना रोजगार मिलेगा, हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 2 करोड़। कह रहे कि रोजगार नहीं कहा था, स्वरोजगार बोला था। क्या आपको भैया स्वरोजगार कहाँ है? पकौड़े का रोजगार बताया नहीं कि स्वरोजगार में आप एक एग्जाम्पल दिया गया कि पकौड़े बेचे, चाय बेचे, स्वरोजगार चाहिए ना पब्लिक को कि हाँ हम पकौड़े बेचो, स्वरोजगार में ये चीज आता है। चाहते कि मंचों से डिक्लेरेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पब्लिक यही सोच करके तो वोट दिया था। इन्होंने कहा कि देखिए, जो बात आपने कहा ना कि रोजगार नहीं, स्वरोजगार का कहा कि नौकरियां नहीं रोजगार देंगे, तो कह रहे कम से कम है डिफाइन होना चाहिए कि पकौड़े की भी बात होगी।
आपने बोला पकौड़े की बात ना, उदाहरण दिया गया। शायद आपको पता नहीं, एक पकौड़े बेचने वाला ना इन जैसों को, हम जैसों को, आप जैसों को खरीद लेगा। ये देखिए, इन्होंने कहा कि इतनी क्वालिटी होती है। बात तो सही कह रहे हैं सर, कमा रहा है, बात तो सही कह रहे हैं। 2-3 हजार रुपए पकौड़े बेचने वाला कमा रहा है, मोदी जी ने भी 3,000 का रेशो दिया था। तो कमा रहा है भैया सच में। 90,000 इनके सर मैं बोल रहा हूँ, इनके जैसे लोग भाई साहब, ये हमारे एक तरह से भाई हुए, बिल्कुल। और यही लोग गवर्नमेंट को कुछ करने नहीं देते। गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो, अरे भाई कहाँ करी है? कोई भी सरकार हो, हमें उससे मैटर नहीं, काम कौन करके दे रहा है उससे मैटर करता है, काम तो कोई कर ही नहीं रही है। ये कह रहे हैं कि आप लोग जो प्रोत्साहन देखिए, सर में समर्थन अलग चीज है, आप प्रोत्साहन कर देते तो गवर्नमेंट को कुछ करना भी होता तो कहते हैं भाई यूथ तो खुद से क्यों करना। तो सिंपल सी बात है, ना मुझे बीजेपी खाना देने आएगी, ना कांग्रेस खाना देने आएगी, ठीक है ना। लेकिन जो थोड़ा बहुत जिसने भी डेवलपमेंट किया है ना, तो सर बीजेपी ने किया है, उस चीज को मानना पड़ेगा। इनका ये कहना है कि मैं भाई किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी की चंद चीजें जो मुझे उनकी तरफ ले जाती हैं। सर मैं बोल तो रहा हूँ, वो जो ये बता रहे हैं वो कहाँ किया है विकास। मैंने आपको बीजेपी की सर क्या चीजें पसंद आ गई कि आप कह रहे हो कि हमें पसंद? कागजों में मैंने रिसेंटली एडमिशन लिया एमबीए करने के लिए, मुझे 3 लाख तक का लोन मिल गया आराम से। इसके पहले मैंने कांग्रेस काल में भी पढ़ लिख रहा था, मेरे पापा ने पढ़ाई करी थी, उनको तो लोन नहीं मिला था, उनको तो खेत बेच के फिर जाके एडमिशन लेना पड़ गया था। मैं बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ा, सिम्बायोसिस पुणे यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूट, वहां से एमबीए करा है। मेरे पापा को तो लोन नहीं मिला था, मुझे तो मिल गया। ये कहा कि एजुकेशन लोन पहले से बेहतर मिलता सर आज भी एजुकेशन लोन मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता की बात होती है, मैं बता रहा हूँ 10 साल आपको। बाद मिलना और 10 दिन में मिलने में है। मोदी ने आया तो वहाँ पे कागजी कार्रवाई में आपको आपको दे दिया आराम से, बिल्कुल मोदी जी आराम से आपको लोन दे दिए। सर 2 दिन में मिल गया। इसको भरोगे मोदी कहाँ जी से? के आने से पहले ये एक भरोगे रिक्शे- कहाँ से? अरे एक मिनट रुको ना, एक रिक्शे वाले को भी ना तो आपको मिल गया, बाकियों को कहाँ मिला? बोलने दोगे भैया? बोलो आप। मोदी जी के आने से पहले ना इस देश में रिक्शे वाले का भी खाता नहीं खुलता था बैंक पे। एक गारंटी ये लोग अब बोलने नहीं दे रहे। और सुनो, आप बोले जा रहे हो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मुझे आपकी एज के हिसाब से सरकारी नौकरी लग जानी थी, क्योंकि 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। आप बताइए, कांग्रेस गवर्नमेंट में लग जानी चाहिए थी। बिल्कुल, जब देखो जब उन्होंने काम करा, माइंडेड आदमी है, पढ़े लिखे लग रहे हैं, और सूट बूट में आया कन्हैया बन के, तो भैया इनकी तो सरकारी नौकरी लग जाती है। इनके हिसाब से कि पुराने लोग तो सारे सरकारी नौकरी वाले होने चाहिए। अब सुनो, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये जो तेजस ट्रेन चल रही है, इसके लिए क्या अमेरिका से लोग आ रहे हैं यहाँ पर काम कर रहे, ये यहीं के लोगों को रोजगार मिल रहा है। सुनते जाओ, एयरपोर्ट बन रहे हैं, उसका रोजगार कौन से देश के लोगों को मिल रहा है? एम्स बन रहे हैं, एम्स में सामान आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, उत्तराखंड डेवलप कर रहा है, बिहार डेवलपमेंट कर रहा है। आप मुझे बताओ आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी क्या, एक बताइए। सर मेरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगी, सरकार ने दिया नहीं तो जिनको किसी के कहाँ से? अब सुनो, जब कांग्रेस के टाइम पे आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी होती तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करता। मेरी उम्र 33 है। हाँ, मतलब 9 साल, सुनो 9 साल आगे। सुनो 9 साल माइनस कर दो, कितने हो गए? 22 23 है ना? हाँ 24 भैया, 24 के बाद तो जनरल कोटे की लगती भी नहीं है, 24-25 के बाद आपकी लगी। 22 साल को उनको रोजगार दे दिया गवर्नमेंट ने। अरे भैया कौन से राज्य आप के हो? ये बताइए। अब रोजगार का विश्लेषण करूं, कौन से राज्य के हो? मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। आजमगढ़। आप उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश की जो स्कीमें चल रही है उसमें अप्लाई करोगे। अरे कौन सी स्कीम है? कौन सी आई स्कीम नहीं है? कोई स्कीम, कागजों में अब मैं है, बताऊं, कागजों में है। इनको सर ऐसा चश्मा पहना है, इन्होंने ऐसा चश्मा पहना है, इनको पता है एमएसएमई एक्ट का मतलब बताओ। चलो आ जाओ रोजगार पे, एमएसएमई एक्ट का मतलब